अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। अरे वाह, कभी कभी अकेले चाय बैठ के पीने का मजा ही कुछ और है यार। अजी सुनते हो। अरे कमाल है, जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी अजी सुनते हो का आपने जवाब नहीं दिया है। अरे नहीं मिसेस शर्मा। ओह, मैंने किचन से आपको क्या याद किया, आपको यहाँ बैठे बैठे हिचकियाँ शुरू हो गई। अरे लेकिन अब तो मैं आपको याद नहीं कर रही हूँ, फिर आपको हिचकियाँ क्यों आ रही है? मुझे क्या पता मिसेस शर्मा कौन। आपको पता है शर्मा जी, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कोई बहुत दिल से प्यार से याद कर रहा हो ना तो हिचकी आती है। एक काम करते हैं, सबके नाम लीजिए, जिसके नाम पर आपकी हिचकी रुक जाएगी ना, हमें समझ में आ जाएगा कि वो आपको याद कर रहे हैं। हे भगवान मिसेस शर्मा। ओहो, थैंक गॉड, भगवान आपको याद नहीं कर रहे। अच्छा, प्यार से पापा का नाम लीजिए। मेरे या तुम्हारे? मेरे? मुश्किल है प्यार से। शर्मा जी। अच्छा, आपके पापा का नाम लीजिए। आपकी मम्मा, आपकी बुआ, आपकी चाची, दूध वाला। ये दूध वाले से याद आया, आपने दूध वाले का हिसाब किया? अच्छा किया ना, हाँ। तो वो आपकी क्लाइंट, आपकी असिस्टेंट, हमारे नेबर मिस्टर पांडे, मिसेस पांडे। अपनी मिसेस पांडे? क्या वो? मिसेस पांडे का नाम लेते ही आपकी हिचकी क्यों रुक गई? सही में? बाय द वे, मिस्टर शर्मा, मिसेस पांडे क्यों आपको याद कर रही थी? अरे मुझे क्या पता क्यों याद कर रही थी, और ये किसने कह दिया मिसेस शर्मा आपसे कि कोई याद करता है तो आपको हिचकी आती है? मैंने वो चाय छोड़ छोड़ करके जल्दी से पी ली थी, इसलिए आई होगी हिचकी। चलो अच्छा है, अगर मिसेस पांडे आपको याद नहीं कर रही हो। टचवुड, अभी कीजिए टचवुड। ये लो टचवुड, टचवुड। अरे आप क्या ये टचवुड टचवुड खेल रहे हैं? दरवाजे पे बेल बजी है, मेहमान आ गए होंगे। ओह अरे बाप रे, चल 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 चल। भाई साहब, आप अपने बारे में बहुत ब्रीफली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? ये मेरे वाइफ दीपा चिकलकर है, हुबली से है। हमारा शादी होके 14 साल हो गया। ये मेरे प्यारे हस्बैंड प्रशांत चिकलकर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनका बेस्ट पार्ट मुझे ये अच्छा लगता है कि ये बहुत परफेक्शन में काम करते हैं। शादी के पहले मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतना अंधविश्वास में विश्वास करती है। और मैं ये मानती हूँ कि जो भी अंधविश्वास जो बोलते हैं, अगर वो करने से अच्छा होता है तो मैं वो फॉलो करना ज़्यादा पसंद करूँगी। अंधविश्वास से वजह से होने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग के सलूशन के लिए आज हम शर्मा जी से मिलने आए हैं। मुंबई में मलाड से आया हूँ। सब करते क्या है? मैं इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। मलाड और पे। आप मिसेस चिकलकर? मैं होम मेकर हूँ, आई एम डूइंग डबल ड्यूटी विदाउट सैलरी। यस बिल्कुल, और क्या। जी मिस्टर मिसेस सोनी, अपने बारे में बताइए। ये मेरी वाइफ है आरती सोनी। हमारी शादी को 15 साल हो गए। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम मिथुन सोनी है। ये बैंक में काम करते हैं। ये घर में मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मैं मानती हूँ कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं रुक जाती हूँ, और ये जो मेरे हस्बैंड है वो चले जाते हैं। मैं अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करता। अंधविश्वास से झगड़े होते हैं हम दोनों के बीच में, और उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग डॉक्टर शर्मा जी के घर आए हैं। गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और मेरा गांव है जामनगर। वहीं पे मैं पढ़ा लिखा, और उसके बाद में 93 में बॉम्बे आया। अच्छा जॉब मिला, यहाँ पे सेटल हो गया। अच्छा, आने तो मैं भाभी। हमें तो विरार गोविंदा। मैं बॉम्बे से ही बड़ी हुई हूँ, फिर शादी हुई, फिर हाउसवाइफ बन गई, और अभी जॉब भी कर रही हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, शादी के बारे में जान लेते हैं। हाँ, है ना? जरूर, भाई, जरूर। जिस काम के लिए आए हैं, है ना? हमारा ये घर जो है शादीशुदा जिंदगी को सेलिब्रेट करता है। तो आप अपनी शादी का कुछ किस्सा बताएंगे, इंटरेस्टिंग किस्सा, कैसे शादी हुई? हम लोग वो प्रॉवर्ब फॉलो करते हैं, चट मंगनी पट बिया। हमारा 1.5 महीने में देखना, मंगनी और शादी पूरा हो गया। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज ही? यस, अरेंज मैरिज ही। और शादी के बाद का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा? शादी के 2 दिन में, मतलब शादी के तुरंत बाद कुलदेवी
भी मंदिर जाना ज़रूरी है। तो हम लोग दोनों ही गए थे। तो शादी हो गई और हम लोगों को वहाँ पे अलॉटमेंट्स होते थे, रूम अलॉट मंदिर की तरफ से। तो वहाँ पे टाइम स्लॉट था, तो नाइट जर्नी हो गई थी, तो बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। तो आई जस्ट गॉट इनटू नैप और ये उठ के भाई साहब चले गए, मुझे बताया नहीं, कुछ नहीं। नींद खुली तो मैं ढूंढ रही पूरे कॉरिडोर मंदिर के, पूरे वहाँ पे ढूंढ रही। लिटरली मुझे रोना आ गया। मैं बोली यार ये बंदा कैसा, शादी होके 2 दिन हुआ है। क्योंकि हम गए उधर, हम रूम को नहीं मिला रात भर, और रात भर जो ओपन स्पेस रहता है कॉरिडोर, उसमें सोना पड़ा। और रूम के लिए हमको 5 बजे उठना पड़ा, और मैं क्यू में खड़ा हो गया और टोकन लेके आया और देखा तो चिल्लाने लिटरली बस कहाँ पहले शादी छोड़ के चला गया। तो यादगार एक्सपीरियंस था। जी मिस्टर मिसेस सोनी, अपनी शादी के बारे में बताइए कुछ यादगार इंसिडेंट्स। हमारी शादी एक रिलेटिव्स के थ्रू हुई थी, अरेंज थी। तो हम लोग इनके घर पे गए, बड़ी भाभी साथ में थी। तो उन लोगों ने इन लोगों से बात किया, ये है वो। बाद में मुझे पूछा कि तुमको क्या लगता है। मेरा हाँ, जो मैं जैसे मैं सोचा था मुझे चाहिए वो ऐसी है, इसके लिए चलेगा करके। फिर इनको पूछा तो फिर इनको पूछा तो ये बोलती हाँ मेरे लिए ठीक है। इनको ही पहली नजर में पसंद आ गए थे आप? हाँ। क्या भाभी जी, आपने क्या सोचा था, कौन आ गया जिंदगी में? बस हीरो समझो मेरा। तो अभी भी हीरो है कि नहीं है ना, अभी भी है और तभी भी है। हाँ, कभी कभी बीच में विलन बना देती है। आप लोगों की शादी कुंडली उंडली मिला के हुई थी? नहीं, मैं हम लोग में नहीं कुंडली में मिलाते। ज्यादा ये नहीं करता। हमारी कास्ट उन में लोगों ने देता ही पूछा नहीं जरूर कुंडली था, का। लेकिन कुंडली मिलाना, अगर देखो दिल मिलते हैं तो कुंडली मिलाने की जरूरत क्या है। बात क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों का कुंडली मिलन होता है कुछ ऐसा मतलब है? हमारा मिलाया गया था, कुंडली का मैच हुआ था, उसके बाद ही फिक्स हुआ था हमारा मतलब शादी। कुंडली नहीं मिलती तो नहीं मिलते आप? शायद हमारे पेरेंट्स ऐसे सोचते थे। हम दोनों का बहुत अलग सोच है, पर उनका मानना था कि कुंडली मैच होती है तो ही आगे बढ़ो। एक हस्बैंड एंड वाइफ में जो दोष होते हैं दे बैलेंस, इसकी वजह से वो कुंडलियां मैच करती है और वो लाइफ लॉन्ग में वो एड ऑन होते जाता है। और हमारे में आफ्टर कुंडलियां मैच होने के बाद ही आगे बढ़ती है कोई। तो शर्मा जी, हमारे पास एक ऐसी कपल है जो कुंडली में विश्वास रखते हैं और एक ऐसे है जो बिल्कुल नहीं रखते। यस। तो मुझे ऐसा लगता है मिसेस शर्मा जी, हम सबकी जिंदगियों में, स्पेशली हिंदुस्तान में, तो ट्रेडिशन से कुछ हम चीजें फॉलो करते आ रहे होते हैं और कुछ चीजें सुपरस्टिशंस की वजह से फॉलो करते हैं, थोड़े से अंधविश्वास की तरह से। एक काम करते हैं ना, हम एक हल्का सा गेम खेलते हैं, हाँ, एक मजेदार गेम खेलते है हैं ना, जिनके सवाल और जवाब कुछ इसी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा मजा लेते हैं। आपके सामने प्लेकार्ड पड़े हैं, आपको जवाब देना है। अच्छा। पति को हम पत्नी का प्लेकार्ड देते ये हैं आप पकड़ेंगे और पत्नी को पति का। सवाल स्टार्ट करें? हाँ, है चिकलकर ना? से शुरू करते हैं। जी जी जी। राशिफल कौन ज्यादा पढ़ता है? पत्नी। मेरा पत्नी। तो मिस्टर मिसेस सोनी जी। कौन सबसे ज्यादा हॉरोस्कोप पढ़ता है, राशिफल? अच्छा, ये भी पत्नी। मैं तो बहुत पढ़ती हूँ। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, किसको इस पे ज्यादा विश्वास है? मतलब 3 जने गए तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ऐसा कौन आप दोनों में? फिर पत्नी। आप मानती हैं सचमुच ऐसे? नहीं, इतना नहीं मानती हूँ, पर जैसे स्पेशली आरती कर रहे पे तो 2 जन कर रहे तो ठीक है, 3 जन ने हाथ लगाया तो मैं बोलती नहीं, मैं हटा दूंगी। बच्चे कितने हैं? 2। तो इसीलिए 2 बच्चे हैं कि हम 2, हमारे 2 वाला फॉर्मूला था ये कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से बचे हुए हैं। एक होता तो बहुत सारी चीजें हम नहीं करते कि नहीं, 3 नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है। मिस्टर मिसेस सोनी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पत्नी। आपको कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। मेरे हिसाब से अभी तक कोई काम बिगड़ा नहीं है, और ये बोलती है हमेशा 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं नहीं जाती। और हमेशा हम लोग 3 साथ में जाते हैं, और कभी ऐसा तो कुछ देखा नहीं कि काम बिगड़ा गया हो कभी। तो क्या आप नहीं जाती हैं? या तो मैं जाना टाल देती हूँ, या फिर इन दोनों को भेज देती हूँ, या हम दोनों जाते हैं। तो बच्चे को या तो- उसको ये आगे पीछे कर देती तो आगे है, पीछे हो और जाता है। साथ में तो 3 ही लास्ट में पहुंचते। अच्छा, और शाम के बाद घर में झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, ये कौन मानता है? मानते हैं? वो तो मेरे शॉप में भी। दिखाइए।
कितने बजे तक अलाउड है? 6 बजे के बाद लक्ष्मी आना चालू होती है। हम लोग लक्ष्मी को तो दिन भर लक्ष्मी सोती रहती है क्या, जो दिन में नहीं आएगी? नहीं, उसका पर्टिकुलर टाइम है क्या? 6 बजे के बाद ही आने का? 6 बजे के शाम के टाइम ही लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी को जाना नहीं। ठीक है, तो आप बताइए मिस्टर एंड मिसेस चिपलुनकर कि आप पत्नी, सवाल पूछने से पहले पत्नी। बाय डिफॉल्ट पत्नी ही है। पर इसके पीछे जैसे इन्होंने बताया ही, इन्होंने मुझे ये साइंटिफिक रीजन समझाया। पहले के जमाने में लाइट्स नहीं होती थी, इवनिंग के बाद अंधेरा छा जाता था, तो स्पेशली घर में झाड़ू लगाने के टाइम पे अगर कोई वैल्यूबल चीज है तो वो चला जाएगा, ये सोच के शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये भी नहीं दिखता था कि वो साफ हुआ है वो नहीं हुआ है। ये साइंटिस्ट साहब के पास है जस्टिफिकेशन है एक चीज का। मियाँ ज्यादातर अंधविश्वास में इसलिए मानती है ताकि कुछ भला हो, अच्छा हो, लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि पत्नियों के अंधविश्वास की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो? जब भी घर में कुछ शीशा फूटता है तो मैं पूछता हूँ, अरे क्या तोड़ा? तो बोलता है शीशा फूटा है, आज कुछ फायदा होने वाला है। और जो उसी दिन फ्रिज बिगड़ जाता है तो बोलता है ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? अगर ऐसा फायदा होते रहे कांच फूटने से तो दर्जन बंद ग्लास कप लेके रख दूं, रोज 1-2 फोड़ो, रोज नया कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है? हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो बोलते हैं भगवान जी को अंदर लॉकर में रख दो। एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे इन्होंने फोर्स किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अंदर रख दो भगवान जी को। तो मैंने रख दिया। मेरा विश्वास है, अंधविश्वास है नहीं पता, पर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। एंड इनका ड्राइविंग अच्छा था या हमारा लक था या फिर आई डोंट नो विश्वास था। इनका ड्राइविंग अच्छा था। इनके हिसाब से अभी ये ऐसे ही सोचते हैं कि मैंने कंट्रोल किया। तो वापस आए हम लोग, तो मैंने इनको वही वार्निंग दिया, मैंने इनको समझाया भी नहीं, भले आप विश्वास करो या ना करो, मेरे विश्वास पे आप विश्वास करो। कहीं पे आपको ऐसे लगा कि भगवान जी को अंदर रखा है इसलिए ऐसा एक्सीडेंट ऐसे हुआ। तो आप है जो मानती हैं और आप भाई साहब बिल्कुल नहीं मानते। तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते पर कभी कुछ फर्क पड़ा है? लाइक झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना? पहले ऐसा होता था कि थोड़ा डिबेट होता था, क्यों कर रहे हो, ये मुझे फोर्स करती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा की तरह बिलीव नहीं करता हूँ। आप बताइए मिस्टर एंड मिसेस सोनी कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो सब चीजें मानती है, फॉलो करती है, तो आप दोनों में उस पॉइंट को लेकर कभी आर्गुमेंट, झगड़े ऐसा कुछ होता है? कभी कभी इनकी ऐसी बातों से इरिटेट हो जाता हूँ। कितने इरिटेट होते हैं? इरिटेट बोले तो कभी कभी तो बाल खींचने का मन करता है। क्या है ये सब? ऐसा बाल खींचने की नौबत कब आई थी और क्यों आई थी? क्या कहा था भाभी ने? अभी बात बताऊं, मैं मेरा गाड़ी ले रहा था मैं, तो ये बोलती है मुहूर्त देख के जाओ, शनिवार को लोखंड नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं बोला अगर शनिवार को लेंगे तो कार में क्या नहीं आएगा, क्या आएगा? तो बोलता है नहीं ये दिन अच्छा है, ये दिन अच्छा है। मैं बोला देख अगर लेनी है तो आज ही लेनी है, और चाहे शनिवार हो या सोमवार हो। और लेके आया, अभी भी मस्ती से चला रहा हूँ, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। तो उस टाइम पे बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी, तभी लग रहा था कि सर के बाद। अच्छा भाई साहब, हमको पता चल गया भाभी जी बहुत अंधविश्वासी हैं और आप बिल्कुल नहीं हैं। तो आपने इनके अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा यही पूछता था कि क्यों कर रही है, अरे क्यों करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या होएगा। उसके पास तो जॉब नहीं था, तो उसको मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी, तो फाइनली शी हैज टू फॉलो, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो उसको फॉलो करना पड़ा। भाई साहब, हाँ जी, आपने कुछ किया भाभी जी के ये अंधविश्वासों को दूर करने की कोई कोशिश की? कोशिश करता हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया, इसके लिए अभी छोड़ दिया है, ज्यादा कुछ ये नहीं करता। लेकिन भाभी एक बात बताइए, हमने सुना है, हमें पता चला है कि आपकी कोई सोच है समुद्र के बारे में। हाँ, क्या है वो सोच? वो ऐसे कि लाल कपड़े नहीं पहनते। मीन्स समुद्र है ना, कुंवारा है, मीन्स समुद्र जो है ना उसकी शादी नहीं हुई। मीन्स वो पहले ऐसे बोलते थे, पहले के जमाने में लिखा हुआ है ऐसे किस ग्रंथ में, तो लाल और ग्रीन कपड़े नहीं पहनते, वो खींच लेता है। बीच पे जाना हो तो अगर जाना है तो लाल रेड और ग्रीन नहीं लाल पहनना कपड़े चाहिए। आप कभी नहीं जाती हैं ऐसे पहन के? नहीं, आज तो नहीं जाएंगी पक्का? आज तो क्या अभी भी नहीं जाएगी। अगर समंदर के बाजू में आपका एक आलीशान बंगला होता
छोड़ देते। 2 कलर पहनना ही छोड़ देती। बंगला छोड़ देती। बंगला छोड़ नहीं चाहिए मुझे बंगला। आपका कोई ऐसा है मान्यता? हाँ, मैं मंगलसूत्र नहीं उतारती हूँ। आपको प्यार इतना ज्यादा है अपने हस्बैंड से कि बस, है ना? नहीं, वो सेफ रहेंगे तो मेरा लाइफ भी सेफ। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेबल होना चाहिए ना, तो होम मिनिस्ट्री ठीक रहेगी। हम सब की बातों से एक बात तो तय है कि हम थोड़े बहुत सुपरस्टिशियस सब लोग हैं। अंधविश्वास को कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सुपरस्टिशियस आदमी थोड़े डर की वजह से होता है। जी। जब ये डर लगता है तो डर में अंधविश्वास की बजाय किसी का विश्वास या किसी का साथ काम आता है ना? मेरे दिमाग में कुछ आया है। गेम प्लान यस, रेडी? यस। रेडी? चलिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल नाम है हमारे गेम का। अंधविश्वास माइनस अंध इज इक्वल टू विश्वास। अरे वाह, है ना? हमारा गेम बहुत सिंपल होगा। हमने यहाँ पर कुछ अंधविश्वास के सिंबल रखे हैं, तो बीवियों को हम उनकी आंखों पर ये पट्टी बांधेंगे। ओके। पतिदेव को अपनी पत्नी को इशारों से इस सिंबल के करीब लाना है, एक एक सिंबल के करीब। जब पत्नी उस सिंबल के पास पहुंचेगी, पति उस सिंबल के बारे में एक शब्द में बोलेंगे। पत्नी को उस सिंबल से जुड़े अंधविश्वास को बताना है। जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास को बता देगा और सबसे जल्दी अपने पार्टनर के पास जाके मिलेगा, वो इस गेम का विनर होगा। सिंपल। रेडी टू प्ले? हम क्या करते हैं, एक कपल के साथ खेलते हैं, क्योंकि अगर हमने दोनों कपल्स के साथ ये गेम खेला तो दूसरे कपल को इसका अंदाजा हो जाएगा और वो फिर थोड़ी सी बेईमानी भी हो सकती है। मिसेस शर्मा जी, इन्हें गार्डन का रास्ता बताइए ना। मिस्टर मिसेस चिकलकर, आप प्लीज हमारे गार्डन में जाइए, एंजॉय कीजिए हमारा गार्डन। तो आइए, मिस्टर भाभी मिसेस जी। सोनी तैयार है? ऑल द बेस्ट। 3, 2, 1 गो। एक कदम आगे, लेफ्ट एक कदम और लेफ्ट। ओके, टच करो। बिल्ली। नहीं, रास्ता काटती है बिल्ली तो नुकसान होता है। चलिए चलिए, फटाफट, टाइम भी है। एक कदम आगे। वाह भाभी जी, हाँ, स्मार्ट। कौवा। घर में मेहमान आते हैं, कौवा जब कौ कौ करता है तो आगे, पीछे पीछे पीछे, एक कदम पीछे। फाउल हो गया। फाउल हो गया ये। फाउल हो गया ये। हाँ, पैर ओके। लगा। ये नहीं चलेगा, अभी आगे। टच करो। नाखून काटना। नेल्स काटना यानी अपशुकन होता है। नींबू मिर्ची। घर में बांधने से कुछ बुरी नजर नहीं आती। लेफ्ट लेफ्ट एक कदम। अभी टच करो। चाकू। चाकू से जो एक दूसरे के हाथ में देते हैं तो नुकसान होता है। गले तो मिलो। और आगे दो। एक कदम आगे। लेफ्ट और लेफ्ट। नॉट बैड, नॉट बैड। मिस्टर एंड मिसेस चिकलकर, और आपका वक्त शुरू होता है अब। स्लोली स्टॉप। हाँ, कौवा। जैसे काला कौवा देखते हैं, टच होता है तो काम नहीं होता है, तो वापस जाके नहा के आना पड़ता है। उसी डायरेक्शन में लेफ्ट। सो तुम्हारा राइट राइट फाउल, फाउल, फाउल। राइट, 2 स्टेप राइट। नाइफ। नाइफ को भी अपशकुन माना जाता है पूजा के सामान में रखने के लिए। कुछ भी। स्ट्रेट। हाँ, आओ। नहीं नहीं, स्टॉप। आगे, नहीं, कहाँ के आगे? 30 डिग्री लेफ्ट घूमो। हाँ, वो नाखून। शाम के टाइम पे नाखून काटना नहीं चाहिए, वो भी अपशकुन माना जाता है। स्टॉप। हाँ, ओके। वो मिर्ची और नींबू। मिर्ची और नींबू लगाने से नजर नहीं लगती है, बोलते हैं, घर पे, व्हीकल पे। और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसलिए बोलते हैं अंधविश्वास मत कीजिए। क्या ये प्लीज।
मिस्टर एंड मिसेस सोनी ने जिस तरह से खेला, उन्होंने एक फाउल किया और एक गलत जवाब दिया। हाँ, और मिस्टर मिसेस चिकलकर ने एक फाउल किया और दो गलत जवाब दिए। इसलिए इस गेम के हमारे विनर है मिस्टर एंड मिसेस सोनी। और हमारे घर की एक छोटी सी परंपरा है 8वां वचन लेने की। तो आप तैयार हैं? तैयार है? चलिए लेते हैं 8वां वचन। चलिए। शर्मा जी? तैयार कीजिए दूल्हा दुल्हन को। चलिए। आप दुल्हन को तैयार कीजिए। आपने जो वक्त हमारे साथ बिताया, उस वक्त के अंदर आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा, तो उस बात को आप एक 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए यार। मेरा 8वां वचन है जो जैसा मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तो मेरा कोशिश ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए। वही मेरा 8वां वचन है। जैसे इन्होंने बोला मेरे विश्वास पे विश्वास करेंगे, और मैं उनके साइंटिफिक रीजंस पे मैं विश्वास करके दोनों साथ साथ चलेंगे। मैं 8वां वचन इनको ये देता हूँ कि इसके जो इसके पास अंधविश्वास इसको लगा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर करने में उनकी मदद करूँगा, और जितना हो सके उतना अंधविश्वास कम करवाऊँगा। और मैं वचन देती हूँ कि मैं अंधविश्वास धीरे धीरे करके दूर करूंगी और उनके साथ रहूंगी। शादी हो चुकी है, वेडिंग सेज लग चुकी है, तो मेमोरी भी बननी चाहिए, और वो बनेगी कैसे? एक फोटोग्राफ से। तो हो जाए हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ।